अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाने खबर में आपका इस्तकबाल है। त्रिपुरा पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं के मंसूबे को किया फेल, कब्जे में लिया 1359 केजी गांजा। त्रिपुरा पुलिस ने जुमेरात की रात को आसाम बॉर्डर से 1359 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत बाजार में तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, को अपने कब्जे में ले लिया है। मजे की बात यह है कि गांजा तेल टैंकर में छुपाकर ले जाया जा रहा था, जो कि इंडियन ऑयल का था। ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पिछले 6 महीनों में 20,000 किलोग्राम गांजा अकेले त्रिपुरा से सीज किया जा चुका है। We got one information regarding one oil tanker carrying suspicious ganja inside it. Accordingly, we conduct raid at Sripur area, arrested 3 persons and detained one tanker, 12-wheeler tanker, Nagaland registration, and we recovered around 1359 kg gaja in 99 packet and arrested 3 persons. मोहन भागवत ने आलमी हिंदू कांग्रेस में कहा, हिंदू हजारों साल से हो रहे हैं परेशान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चेयरमैन मोहन भागवत ने जुमा को हिंदू तबके से मुत्तहिद होकर इंसानी फलाह व बहबूद के लिए काम करने की अपील की है। अमेरिका के शिकागो में विश्व हिंदू सम्मेलन में तकरीबन 2500 लोगों को खिताब करते हुए भागवत ने कहा कि हिंदू समाज में बासलाहियत लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन वो कभी साथ नहीं आते हैं। हिंदुओं का साथ आना अपने आप में मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हिंदू हजारों साल से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने बुनियादी उसूलों पर अमल करना और रूहानियत को भूल गए हैं। सभी लोगों को साथ आने पर जोर देते हुए भागवत ने कहा कि हमें साथ आना होगा। उन्होंने जुमा को कहा कि हिंदू किसी की मुखालफत करने के लिए नहीं जीते हैं, लेकिन कुछ लोग भी हो सकते हैं जो हिंदुओं की मुखालफत करते हैं। आरएसएस सरबराह ने हिंदू तबके से मुत्तहिद होकर इंसानी हुकूक के लिए काम करने की अपील भी की। Bhagavad Gita tells us, for any endeavor to be successful, we have to pay attention carefully to 5 aspects of any endeavor. Adhishthanam, tatha karta, karanam cha prithak vidam, vividhashcha prithak cheshta, daivam chaivatra pancham. Daiva is luck. We cannot do anything about it. Nobody can do anything about that. Luck follows the Purushartha. Luck follows your efforts. And therefore other 4 aspects are to be dealt with perfectly. The first thing is Adhisthana. What is the basic thought? What are the values? And keeping those in mind, what goal you have decided to achieve. That should never be forgotten. About that, quite elaborately, every speaker before me has spoken. So I need not elaborate on that aspect. Our values, which are universal values, presently called by the world as Hindu values. Those are the values which will lead into welfare of everything and everybody. Individual, society, human society, the environment, the nature which we live in, and these 3 together will prosper together, progress together, and eventually reach the realization of absolute truth, that is Parameshwar. उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है कि लखनऊ का मशहूर हजरतगंज चौराहा अब तारीख के औराक में गुम होने को तैयार है, क्योंकि अब ये जाना माना चौराहा साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मौसूम हो गया है और अब इस चौराहे को अटल चौराहे के नाम से जाना जाएगा। मेयर संयुक्ता भाटिया का कहना है कि काफ़ी तादाद में लोग इसका मांग कर रहे थे, जिसकी बुनियाद पर यह फैसला लिया गया। आइए सुनते हैं उनकी राय। अटल जी को हम लोगों ने उनकी स्मृतियों को संजोना चाहते हैं और नगर निगम की महापौर होने के नाते से उनकी स्मृतियों को संजोने का काम मेरी इच्छा है
कि उनकी स्मृतियों को संजोया जाए, और उसके लिए हमने अटल स्मृति उपवन एक बहुत बड़ा बनाने की योजना बनाई है हम लोगों ने, और उसमें उनकी 51 कविताएं और उनकी मूर्ति और उनके अभिलेख और उनके कृतित्व, उनके भाषण सभी उसमें उपलब्ध हों, ऐसी एक योजना बनाई गई है बहुत बड़ी। उसके लिए जगह चिन्हित करने का काम दिया गया है। लेकिन मैंने सभासदों के सुझाव में, सब सभासद चाहते थे कि अटल जी के नाम से उनकी गली और चौक चौराहा हो जाए, लेकिन उनके कद के अनुसार जो सबसे बड़ा चौराहा हो, उसके लिए हम लोगों ने हमारा ये मानना था कि उनके कद के अनुसार बड़ा चौराहा होना चाहिए। तो लखनऊ का दिल हजरतगंज सबसे बड़ा चौराहा है, जिसको हम लोगों ने अटल जी के नाम पर उसको समर्पित किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर राज बब्बर ने 10 सितंबर को बुलाए गए भारत बंद के लिए तमाम लोगों से इसको कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किसी एक आदमी से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये तमाम लोगों का मसला है और इससे सभी परेशान हैं। इसलिए तमाम लोगों को इस बंद को कामयाब बनाना चाहिए। 10 सितंबर को कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें हम सबका सहयोग चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी पहली मीटिंग अभी की है, और सभी साथियों ने जो राय दी है उसके ऊपर 2 कमेटियां बन रही हैं। और वो 2 कमेटियां, एक हमारी पीसीसी की कमेटी है जो भी पूरे प्रदेश के अंदर सभी लोगों को जानकारी भी देगी और उनसे कार्यक्रम की रूपरेखा भी बताएगी, और दूसरी कमेटी है जो लखनऊ के लोग जो लखनऊ में काम करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी राय जो दी है उस पर जो है किस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया कि 10 तारीख को उत्तर प्रदेश बंद होगा, और इसकी क्या प्रारूप होगा, क्या तरीक़ा होगा, लेकिन एक चीज़ सबसे सर्वसम्मति से सर्वोपर है कि हम सब लोग अपील करेंगे। ये मसला, ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये मुद्दा हर कर्मचारी का है, हर उस महिला का है जिसको रसोई चलानी पड़ती है, हर उस किसान का है जो किसानी में मुब्तला है या किसानी से जुड़े हुए वो लोग, चाहे आड़तिया हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, वो तमाम लोग, व्यापारी हो, छोटा हो, बड़ा हो, इससे प्रभावित है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है और आम लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा और डॉलर के मजबूत होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल जारी है। हफ्ता को दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे मजीद बढ़कर 80 रुपये फी लीटर पार कर गया, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 88 रुपये के करीब पहुँच चुकी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दारुल हुकूमत में हफ्ता को पेट्रोल की कीमत 39 पैसे बढ़कर 80 रुपये 38 पैसे फी लीटर तक पहुँच गई। वहीं डीजल 44 पैसे महंगा होकर 72 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गया है। दूसरी तरफ उर्सुल बलाद मुंबई में पेट्रोल की कीमत 87 रुपये 77 पैसे और डीजल की कीमत 76 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 83 रुपये 28 पैसे और डीजल 75 रुपये 36 पैसे और चेन्नई में पेट्रोल 83 रुपये 54 पैसे और डीजल 76 रुपये 64 पैसे फी लीटर हो गया है। हालत ये है कि सरकार को इस पे लगाम लगाना चाहिए। आम आदमी इतना परेशान है कि पेट्रोल और डीजल के रेट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालत ये हो गई है कि अभी तक तो गाड़ी के लिए लोन लेना पड़ता था, अब गाड़ी चलाने के लिए लोन लेना पड़ेगा। डीजल और पेट्रोल के लिए बैंक से लोन लेना पड़ेगा। हालत ये हो गई है। 1 लीटर के पेट्रोल पे 3-4 रुपये बढ़ गया था, तो हर दिन ऐसे ही 20-30 किलोमीटर सफ़र करना पड़ रहा है, तो इट अफेक्ट्स, हर चीज़ में इफेक्ट पड़ता ही रहता है। सबसे दिक्कत तो ट्रांसपोर्टिंग का हो रहा है। तेल का जो खेल है ना, ये पूरा सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया है। महंगाई बढ़ते जा रही है, हर चीज़ का किराया बढ़ते जा रहा है, अर्थव्यवस्था पूरी ढंग से चौपट होती जा रही है। जो मोदी जी ने सपना दिखाया था जस्ट उसके उल्टा हुआ है। बहुत बड़ा घोटाला है तेल का। इससे जीएसटी को हटाना चाहिए, तब जाके तेल और सस्ता होगा। जो वस्तुएं हैं उनकी तरह जीएसटी में आए, कंट्रोल रहे इस पर। ये 12 बढ़ाते हैं, एक साथ बढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि पब्लिक उस हिसाब से मेंटेन करे कुछ चीज़ों को, क्योंकि रोज़ नया रेट आ जाता है।
1-1.5 रुपये रोज़ बढ़ रहा है लगभग, तो इससे काफ़ी परेशानी हो जाती है लोगों को। अगली खबर जम्मू और कश्मीर से। अभी खबर आ रही है कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला में गुज़िश्ता रात एक पुलिस टीम पर किए गए दहशतगर्दाना हमले में जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक जंगजू हिलाक हो गया। इस फायरिंग में एक रियासती पुलिस का एहलकार भी जख्मी हो गया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि तरफैन के माबैन फायरिंग का तबादला कुछ मिनटों तक जारी रहा, जिसमें एक जंगजू हिलाक जबकि रियासती पुलिस का एक एहलकार जख्मी हो गया। उन्होंने बताया कि मारे गए जंगजू के कब्जे से असलहा व गोला बारूद बरामद किया गया है। उधर बीजेपी की 2 दिनों तक चलने वाली कौमी इजलास आज बीजेपी सदर अमित शाह की सदारत में शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग की इफ्तिताह करते हुए बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने कहा कि अगले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी पिछले इंतखाब से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। साथ ही इस मीटिंग में अमित शाह ने अजय बीजेपी का नारा भी दिया और 5 रियासतों में होने वाले चुनाव को जीतने के लिए पूरी दमखम लगाने की बात कही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए एच न्यूज़ उर्दू के साथ। अल्लाह हाफिज़।